ऐसा विषय जिसके बारे में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग इसे शरीर में मौजूद साया भर समझते हैं और कुछ लोग इसे भूत प्रेत और न जाने क्या क्या कहते हैं। आत्मा को सबसे सही तरीके से समझाते हैं उपनिषद। उपनिषद हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ हैं, जिसकी मूल शिक्षा ब्रह्म, जीव और जगत का संपूर्ण ज्ञान देना है। इसीलिए हम आत्मा को उपनिषद द्वारा जानेंगे। आत्मा कुछ ऐसा नहीं जो मरने के बाद दिखे। जो मरने के बाद दिखे वह 5 कोशों में से एक प्राणमय कोश है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। भूत प्रेत भी आत्मा नहीं, तो आखिरकार आत्मा है क्या? आत्मा का मतलब है स्वयं, यानी सेल्फ। आत्मा उपनिषद के हिसाब से आत्मा 3 तरह की होती है। द आउटर सेल्फ यानी हमारा शरीर, द इनर सेल्फ यानी जीवात्मा, या फिर जिसे हम रूह और प्राणमय कोशा भी कहते हैं, एंड द लास्ट द हाईएस्ट सेल्फ, जिसे हम ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, अल्लाह इन सब नामों से पुकारते हैं, और जिसकी तलाश में हमने इस दुनिया का बहुत बुरा हाल कर दिया, क्योंकि हम उसे अभी तक बाहर ही ढूंढते रहे। हमारे जीवन का लक्ष्य इसी सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जानना है, संबोधि को जानना है, निर्वाण को जानना है। आउटर सेल्फ और इनर सेल्फ के साथ तो हम पैदा ही हुए थे, लेकिन जो हाईएस्ट सेल्फ है उसमें तो होना पड़ता है। उसे जाना जा सकता है, और उसे जानना ही हमारा जीवन का परम लक्ष्य है। जाने बिना अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ ही गया। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह तीनों आत्मा ही हैं, एक आत्मा। चलिए हम इसे हवा के उदाहरण से समझते हैं। हवा को अगर हम हाईली कंप्रेस्ड करें तो वो लिक्विफाइड हो जाता है, ये हमने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही था। और अगर हम उसे रेफ्रिजरेट करें, फ्रीज़ करें, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि वो फिज़िकल फॉर्म ले लेता है। इसी प्रकार से आत्मा के भी 3 रूप होते हैं। जो अति सूक्ष्म परब्रह्म है, जो हर जगह प्रेजेंट है, वो हाईएस्ट सेल्फ, उसे ही परमात्मा कहते हैं। और जब वह कंडेंस्ड यानी घनीभूत या गाढ़े रूप में होता है, तब उसे जीवात्मा कहते हैं। और जब वह और घना और कंडेंस होता है तो वह फिज़िकल फॉर्म यानी शरीर रूप ले लेता है। इसका मतलब आत्मा ही अपने आप को शरीर रूप में लाता है और उसके बाद फिर भूल जाता है कि वह आत्मा है।